Hello, welcome all of you. So today we will discuss some question of IIT JAM 2020. We are discussing the question of the JAM 2020. In previous video we discussed the 3 questions. Now we will discuss 4, 5 and 6 question. This question based on calculus. So we will discuss this question. G from R to R be a twice differentiable function. If fxy equal to gy plus x g dash y, then तो हमको एक फंक्शन दिया गया है जो कि f है, वो g और x y और इन सबका फंक्शन है, यानी कि f x y इक्वल टू जी वाई प्लस एक्स जी डैश वाई। तब अपने को f और g के जो डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव, सब जगह पार्शियल डेरिवेटिव, इनके रिलेशन के बारे में बात करनी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि g इज अ ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन। यहाँ पे अपने को किया कि g का जो 2 बार डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसे क्वेश्चन देखें हमने प्रीवियस वीडियो में जो आईआईटी जैम के थे 1, 2, 3 क्वेश्चन देखे थे। अब हम यहाँ पे 4, 5, 6 क्वेश्चन देखेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कैलकुलस के, वेक्टर कैलकुलस के, जो कि अच्छे क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि g फ्रॉम r टू r पे g है ट्वाइस डिफरेंशिएबल। इट मींस g इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल दिस इंप्लाइज g डैश एंड g डबल डैश एग्जिस्ट। ये इसके दोनों डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट करेंगे। अब अपन को डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई ये सब फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले हम डेल बाय डेल एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। डेल बाय डेल एक्स यानी कि f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और एफ एक्स अपने को दिया हुआ है जी वाई प्लस एक्स जी डैश वाई। तो अब हम इस पे करेंगे तो जी है वो वाई का ही फंक्शन है, तो एक्स में इसका वो टर्म ही नहीं है। तो जब डेला बाय डेल एक्स करेंगे तो यानी कि यहाँ पे डेला बाय डेल एक्स लग जाएगा। तो अब जब डेला बाय डेल एक्स करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो वाई का इसमें टर्म है, एक्स का कोई टर्म नहीं, तो इसका मतलब ये तो आ जाएगा 0 प्लस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो गया तो जी डैश वाई। अब फिर करेंगे प्लस एक्स एज इट इज जी डैश वाई का करेंगे, तो जी डैश वाई भी वाई का फंक्शन है, इसमें भी कोई एक्स की टर्म नहीं है क्योंकि ये यू इंटू वी टाइप का हो गया। तो इसका मतलब एक्स इंटू 0। तो डेला बाय डेल एक्स क्या आ गया? डेला बाय डेल एक्स अल्टीमेटली आ गया जी डैश वाई। अब जब हम डेला बाय डेल वाई फाइंड आउट करते हैं यानी कि एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई। तो जी है वो वाई का फंक्शन है, तो जी वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव बन जाएगा जी डैश वाई प्लस अब x का है तो y के रेस्पेक्ट में तो कांस्टेंट हो जाएगा और g डैश y का क्या बन जाएगा x g डबल डैश y। अब अगर हम ऐसा भी करें कि g डैश y को एज इट इज रखें और y x का करेंगे तो x के y के रेस्पेक्ट में x तो कांस्टेंट है तो इनटू 0 आएगा, तो ये आ जाएगा g डैश y प्लस x g डबल डैश y, यानी कि f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू g डैश y प्लस x g डबल डैश y। अगर अब यहाँ पे ऑप्शन को देखें तो एक टर्म और फाइंड आउट करने की अपने को, क्योंकि सब जगह डेला बाय डेल एक्स, डेला बाय डेल वाई, डेला बाय डेल एक्स, तो ये तो सबने फाइंड आउट कर लिया। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव है डेला बाय डेल एक्स डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यानी कि डेला बाय डेल वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव और फाइंड आउट करना, तभी अपन ऑप्शन को कंक्लूड कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे अपन सेकंड डेरिवेटिव और देखते हैं डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में और डेरिवेटिव है, तो जी डैश वाई है, तो ये तो वाई का फंक्शन है, इसमें एक्स की कोई टर्म ही नहीं है, तो 0 प्लस एक्स जी डबल डैश वाई, तो एक्स का तो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और ये जी डबल डैश वाई आ जाएगा। प्लस अगर हम इसको ऐसे देखें जी डबल डैश सॉरी एक्स को कांस्टेंट रखें और जी डबल डैश वाई का करेंगे तो ये वाई टर्म है, तो एक्स इंटू 0, तो ये आ जाएगा जी डबल डैश वाई। तो हमने तीनों टर्म फाइंड आउट कर ली। अब हम ऑप्शन वाई चलते हैं। पहला ऑप्शन बोलता है कि डेला बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेला बाय, तो डेला अपॉन फर्स्ट ऑप्शन, तो डेला बाय डेल एक्स की वैल्यू है जी डैश वाई प्लस वाई इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू है जी डबल डैश वाई विच इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल वाई की वैल्यू है जी डैश वाई प्लस एक्स जी डबल डैश वाई। तो इनको दोनों को देखें तो जी डैश वाई जी डबल डैश, पर यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। सेकंड की बात करेंगे तो डेल बाय डेल वाई, तो डेल बाय डेल वाई की जगह क्या है जी डैश वाई प्लस एक्स जी डबल डैश वाई प्लस वाई इंटू डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो डेल टू अपॉन डेल एक्स वाई क्या है जी डबल डैश वाई प्लस वाई इंटू जी डबल डैश वाई विच इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स की वैल्यू जी डैश वाई। तो ये तो किसी भी एंगल से इसके इक्वल नहीं हो रहा, तो ये भी करेक्ट नहीं है। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे कि डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है जी डैश वाई, तो थर्ड ऑप्शन तो जी डैश वाई प्लस एक्स इंटू डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो x इंटू डेल एफ अपॉन एक्स डेल टू अपॉन डेल एक्स वाई की वैल्यू है जी डबल डैश वाई, तो जी डबल डैश वाई विच इज इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू है जी डैश वाई प्लस एक्स जी डबल डैश वाई।
तो अगर ये यहाँ पे जी डैश ये इसको अगर कंपेयर करें तो जी डैश वाई एक्स जी डबल डैश वाई एक्स जी डबल डैश वाई, तो ये ऑप्शन मैच हो रहा है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फोर्थ और देखेंगे तो फोर्थ भी ट्रू नहीं होगा, देख लेते हैं। डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू है जी डैश वाई प्लस एक्स जी डबल डैश वाई प्लस एक्स इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स वाई की वैल्यू है जी डबल डैश वाई विच इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है जी डैश वाई। तो ये भी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि अब हमने इसका बस ये यूज किया, हम यहाँ पे जो भी जी डबल डैश लिख पा रहे हैं वो क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि जी अपने को दिया हुआ है ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन, तो इस वजह से हम जी का 2 बार डेरिवेटिव कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, और वाई का फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और आपको ऑप्शन चेक करने थे कि कैसे ऐसे ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो जो ऑप्शन मैच कर रहा है उसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम कुछ 2 वेक्टर कैलकुलस के हैं जो कि अच्छे क्वेश्चन है, उनको और देखते हैं। सो अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि वेक्टर कैलकुलस का है, जो कि आईआईटी एग्जाम 2020 में पूछा गया है कि इफ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस, यानी सरफेस पे जो टेंजेंट का इक्वेशन है एट द पॉइंट, वो ये अपने को गिवन है। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सरफेस एट द पॉइंट P136 इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ मोड डी। तो मोड डी की वैल्यू पूछ गई है। वैसे तो इस क्वेश्चन के मार्क्स सबको दिए गए थे, पर क्यों दिए गए थे, कैसे हुआ था, वो देखना अपने को जरूरी है। तो अब क्या है कि अब अपने को टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना है टू द सरफेस एट द पॉइंट, यानी कि कहने का मतलब अपने को जो सरफेस दी हुई है इस पे अपने को टेंजेंट का इक्वेशन निकालना इस पॉइंट पे जो कि ये दिया हुआ है। फिर अपने को डी की वैल्यू, मोड डी की वैल्यू पूछ गई, वो बतानी। तो यहाँ पे क्या है कि इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट x0 y0 z0, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स वाई जेड है वो डिफरेंशिएबल एट x0 y0 z0, देन वी कैन डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन टू द सरफेस। पर यहाँ पे अपने को टेंजेंट पूछा गया, पर हम यहाँ देखेंगे कि जो डी डाइवर्जेंस एफ एट x0 y0 z0 ये क्या होता है, ये टेंजेंट होता है सरफेस पे। तो हमने इसका यूज करके इस इक्वेशन को निकाला। इसका मतलब ये इक्वेशन है जो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है, किस पे, जो कि सरफेस एफ एक्स वाई जेड दी हुई है। इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट x0 y0 z0, देन वी कैन डिटरमाइन एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन टू द सरफेस एफ एक्स वाई जेड एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इस पॉइंट, किसी भी टेंजेंसी पॉइंट, जैसे यहाँ पे अपने को पॉइंट दिया हुआ है, वो क्या होगी, एफ एक्स, यानी एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, x0 y0 z0 x माइनस x0 प्लस एफ वाई x0 y0 z0 y माइनस y0 प्लस एफ जेड x0 y0 z0 एट z0 0। ये इक्वेशन अपन जानते हैं कि वो क्या है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है एट द सरफेस एफ एक्स वाई जेड 0 टू द पॉइंट P136। ठीक है, आपको कोई भी पॉइंट दिया होगा, सरफेस दी हुई, तो हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। पर आपने कोई इक्वेशन दी हुई है, और हम ऐसा भी जानते हैं कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग x1 y1 z0 एंड हैविंग नॉर्मल। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल क्या है ABC, और यहाँ पे नॉर्मल क्या है, ये जो डेल एफ है अपना, ये हमेशा नॉर्मल होता है सरफेस के। तो हम यहाँ पे इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। और यहाँ पे ABC यहाँ से आ जाएंगे, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, ये बनेंगे ना, ये ए का काम कर देगा, ये बी का काम कर देगा, ये सी का काम कर देगा। तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनती है, और इसको हम सिंप्लीफाई अगर सोल्व करें तो ये कुछ लास्ट में कुछ ऐसा बन जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो अब हम इस इक्वेशन का कंपेयर करके यहाँ से और डी की वैल्यू बता सकते हैं, और ए बी सी यहाँ से। तो अपने को सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एफ एक्स एफ वाई एफ जेड की। तो अपन इसको अगर देखें, जो गिवन है एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं, जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे इक्वल टू 0। तो ये तो एफ एक्स वाई जेड हो गया। अब अपने को पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स वाई और जेड चाहिए। तो अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू निकालूं तो 2x, एफ वाई की वैल्यू निकालूं तो 2y, और एफ जेड की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी, 1 आएगी। और एट x0 y0 z0, तो एफ एक्स at x0 y0 z0, इट मीन्स x कोऑर्डिनेट क्या है, 1 3 6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। एफ वाई एट 1 3 6, तो यहाँ पे y 3, तो ये आ जाएगी 6। एफ जेड विच इज इक्वल टू 1, और जो x0 y0 z0 की वैल्यू 136 है। अब अपन डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं इसको, एफ एक्स, तो एफ एक्स इंटू x माइनस x0, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2 इंटू x माइनस x0 यानी x माइनस 1, प्लस एफ वाई क्या है, एफ वाई 6 इंटू y माइनस y0, y माइनस y0 की वैल्यू 3, प्लस एफ जेड की वैल्यू 1, z माइनस z0, तो z माइनस z0 की वैल्यू है 6,
विच इज इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर सोल्व करें तो 2x माइनस 2 प्लस 6y माइनस 18 प्लस z माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये बन जाएगी 2x प्लस 6y प्लस z माइनस 26 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन लास्ट में ये आ गई, जो कि इस प्रकार से हमने कंपेयर करके निकाला था। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस हमको पता है कि कोई भी जो प्लेन होता है उसकी इक्वेशन होता है, अगर वो पॉइंट x1 y1 z1 को कंटेन करे और जो कोई नॉर्मल दिया हुआ तो इसकी इक्वेशन ऐसे होती है। अब यहाँ पे अपने को नॉर्मल दिया हुआ नहीं है, अपने को पूछा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस। तो ये तो सरफेस है, इसमें पॉइंट अपने को दिया P136, पर हम जानते हैं कि जो डाइवर्जेंस एफ होता है डेल एफ वो सरफेस के नॉर्मल होता है। तो इसकी मदद से हमने इक्वेशन निकाल ली एफ एक्स एक्स वाई जीरो x minus x0 प्लस एफ वाई एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो ए वाई माइनस वाई वन जीरो एफ जेड इक्वल टू 0। और इसको देखें तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू एफ एक्स वाई जीरो ये, बी की है, सी की है, डी के, और इसको इनको सिंप्लीफाई करें तो ये आती है। जैसे कि हमने यहाँ पे एफ एक्स एफ वाई एफ जेड और टू द पॉइंट 136 जो गिवन पॉइंट है उस पर निकाल के देखा और सिंप्लीफाई करके हमने 2x प्लस 6y प्लस z माइनस 26 इक्वल टू 0 हम, और अपने को पूछा मोड डी। तो यहाँ से अगर देखें तो मोड डी की वैल्यू हम बोल देंगे डायरेक्ट की 26, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। बट सभी को मार्क्स क्यों दिए गए थे? सभी को मार्क्स इसलिए दिए गए क्योंकि अपने को जो इक्वेशन है वो टेंजेंट इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू डी। अब मैं तो बोलूंगा कि मैं तो a की वैल्यू मान लूंगा तो 2 से डिवाइड कर दूंगा तो d की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कोई बोलेगा b की वैल्यू लो तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो d की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कोई बोलेगा मैं कुछ भी लूंगा, तो इस प्रकार से d की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो कहने का मतलब कि डाटा इनसफिशियंट था। तो वैसे तो d की वैल्यू अपन निकाले 26, पर अपन तो ये मान के चलेंगे ना कि 26 है, तो इस प्रकार से सभी ऑप्शंस के ट्रू हो जाएंगे। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब ए बी सी पे डिपेंड करेगा जो कि गिवन नहीं है। और अगर यहाँ से देखें 2x प्लस 6y प्लस z माइनस 26 इक्वल टू 0 तो d की वैल्यू आ रही है 26। तो ये ऑप्शन भी बोल सकते हैं, पर इसके लिए अपने को ए बी सी इक्वेशन यहाँ पे दिया होना चाहिए। बट अपने को वो मतलब नहीं है, पर अपने को मतलब है कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाए। तो इसके लिए हमने देखा कि डाइवर्जेंस की मदद से कैसे हम इसके जो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालते हैं किसी पॉइंट x0 y0 z0 पे, और फिर अपने कैसे डी की वैल्यू कंपेयर करके निकाला। तो ये हमने सोल्व किया। अब एक क्वेश्चन जो कि वेक्टर कैलकुलस का है, वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। सो अब हम ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि इफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन z इक्वल टू वाई स्क्वायर e की पावर 2x एट द पॉइंट 2, -1 along द यूनिट वेक्टर। यहाँ पे कीप इन माइंड कि b जो दिया हुआ है वो यूनिट वेक्टर है, इज 0 और इसकी वैल्यू क्या है 0। देन यूनिट वेक्टर b की वैल्यू 0 नहीं है यहाँ पे। इफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन के डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू एट द पॉइंट 2, -1 along दिस वेक्टर इज 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, इस वैल्यू हमको पूछी गई है। गिवन क्या है कि एक बी वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर दिया हुआ है और ये फंक्शन दिया हुआ है और इस पॉइंट के अलॉन्ग इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव वो 0 दिया हुआ, तो अपन को मोड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है। सो अब हम तो जानते हैं कि द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई जेड एट द पॉइंट x0 y0 इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u, यानी किसी भी यूनिट वेक्टर u। यहाँ पे अपने को यूनिट वेक्टर b दिया हुआ तो अपन इसको b भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो b है वो यूनिट वेक्टर है, तो b यहाँ पे b हो जाएगा, तो ये भी b बन जाएगा। The directional derivative of the function की f(x,y,z) at x0 y0 z0 in the direction of unit vector। यूनिट वेक्टर गिवन होता है, पॉइंट गिवन है, फंक्शन गिवन है, तो बस सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे अपने को क्या वैल्यू 0 दी गई है और जो कोफिशिएंट दिया हुआ है अल्फा के प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू बतानी है। और साथ में ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो b है वो यूनिट वेक्टर है। तो अब अपन यहाँ पे भी जानते हैं कि डाइवर्जेंस है डॉट बी, पर डाइवर्जेंस है इसका मतलब क्या होता है डेल एफ बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ बाई डेल जेड के कैप। और यहाँ पे बी अपने को दिया हुआ है कि अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस 0 के कैप, ये अपने को दिया हुआ है। तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट करके इसकी वैल्यू बता सकते हैं। तो पर सबसे पहले अपन को यहाँ पे नीड पड़ेगी एफ एक्स वाई जेड में डेल एफ बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डेल एफ बाई डेल जेड, तो वो अपन फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट देखेंगे और देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आती है और इसका क्या यूज है कि ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से अपन एफ एक्स वाई जेड लिखे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जेड माइनस वाई स्क्वायर ई की पावर 2x। ये तो अपना एफ एक्स वाई जेड बन गया। अब हम देखेंगे कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे तो तीनों क्वेश्चन है वो भी सिंपल है, बस ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। तो अब अपन डेल बाई डेल एक्स देखेंगे, जो कि यहाँ से डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू देखेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव में, तो ये तो 0 बन जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो माइनस वाई स्क्वायर ई की पावर 2x का ई की पावर 2x और 2x का 2 तो 2 बाहर रखेंगे। अगर डेल वाई निकालें, और यहाँ पे अपने को ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो वैल्यू निकालनी है वो एट द पॉइंट अपने को दिया हुआ 2, -1 पे निकालनी है। तो 2, -1 तो यहाँ पे अपन 2, इस पे जो वैल्यू है उसमें 2, -1 पुट कर देंगे। तो डेल बाई डेल वाई अगर देखें तो माइनस का साइन वाई स्क्वायर का 2y ई की पावर 2x, 2y स्क्वायर का 2y बन गया। और अगर डेल बाई डेल जेड निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1।
और अपना जो बी वेक्टर है एंड द बी वेक्टर गिवन है अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप। अब अगर हम डेल एफ एक्स वाई जेड डॉट बी एट द पॉइंट 2, -1 फाइंड आउट करते हैं। वैसे देखा जाए तो हमें पता है कि जो डेल एफ एक्स वाई जेड है ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर, तो दो वेक्टर का यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, तो कोई कांस्टेंट राशि आएगी, कांस्टेंट आएगा मतलब स्केलर ही आएगा, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। तो अब हम देखें तो डेल एफ एक्स वाई जेड डॉट बी एक्स वाई जेड यानी कि तो इसकी वजह तो क्या होती है डेल एफ एक्स बाई डेल एक्स आई के प्लस, तो इसको ऐसे लिख ही देते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स आई के प्लस डेल एफ बाई डेल वाई जे के प्लस डेल एफ बाई डेल जेड के और अल्फा आई के प्लस बीटा जे के प्लस 0 ठीक है, क्योंकि के का आपको कोई कोएफिशिएंट दिया हुआ नहीं है। तो डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से ही हो जाएगी -2y² e की पावर 2x आई के प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा -2y e की पावर 2x जे के प्लस के और डॉट प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा आई के प्लस बीटा जे के प्लस 0 के। और अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ कि इसकी वैल्यू 0 है, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू 0 अपने को गिवन है, इक्वल टू 0 गिवन है। अब और यहाँ पे पॉइंट साथ में चल रहा है 2, -1 पे अपने को फाइंड आउट करना है। अब अगर हम इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें तो अल्फा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको देखें तो ये -2 अल्फा वाई स्क्वायर ई की पावर 2x -2 बीटा वाई ई की पावर 2x और एट द पॉइंट 2, -1, क्योंकि 0 जगह तो आएगा नहीं। अब x की जगह 2, y की जगह -1 पुट करेंगे तो -2 अल्फा y की जगह -1 पुट किया तो -1 का होल स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, e की पावर x की जगह 2 रखे तो e की पावर 4 -2 बीटा y की जगह -1 और e की पावर 2 × 2 यानी कि तो 4 ही बन जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां से अगर अपन माइनस का 2 और e की पावर 4 अगर कॉमन ले लें तो ये अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो ये तो 0 है नहीं ना, -2 0 है ना, e की पावर 4 का भी 0 होगा। दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू बीटा। तो यहां से अपन ने एक कंक्लूजन निकाल लिया अल्फा इक्वल टू बीटा। तो यहां से तो अपने को कहीं दिख नहीं रहा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, बट एक चीज अपने को और गिवन है कि जो अलोंग द यूनिट वेक्टर बी है, वेक्टर यूनिट वेक्टर है, और हमें पता है कि किसी भी अगर कोई r इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी कैप कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसका अगर मोड निकालते हैं तो वो होता है √a² प्लस b² प्लस c²। ये तो हम सब जानते हैं, छोटी क्लासों में भी हमने पढ़ा है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये तो मोड पर यहाँ पे दिया कि यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब जो b का मॉडुलस आएगा वो यूनिट आएगा यानी 1 आएगा। तो यानी कि मोड b इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल टू x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी α² प्लस β²। तो √α² प्लस β² की वैल्यू 1 है और अल्फा इक्वल्स टू बीटा है, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा क्या बताएंगे, तो इसको अगर हम ऐसे लिखें दिस इंप्लाइज α² प्लस α² इक्वल्स टू 1 यानी 2α² इक्वल टू 1 यानी कि √2 अल्फा इक्वल्स टू 1। इसको देख लें, दिस इंप्लाइज अल्फा की वैल्यू आ गई 1/√2 और अल्फा इक्वल्स टू बीटा, दिस इंप्लाइज बीटा की वैल्यू भी 1/√2। पर अपने को तो पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 1/√2 प्लस 1/√2, तो मतलब 1/√2 प्लस 1/√2 इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आ गया 2/√2 यानी कि √2 मोड लगा दो, तो अल्फा प्लस बीटा की मोड की वैल्यू आएगी √2, तो इट मीन्स √2। तो ये करेक्ट ऑप्शन। तो ये बड़े सिंपल क्वेश्चन थे जो कि हमने सॉल्व कर लिए, और हमने जो ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन है वो हम अलग ही सॉल्व कर रहे हैं, और बाकी सब ऐसे सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 क्वेश्चन 2 वीडियो में देख लिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप कंटिन्यूइंग वाचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। सो थैंक यू।